बीजेपी कांग्रेस में पत्र युद्ध हुआ शुरू। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का पत्र से जवाब। मनमोहन सिंह ने पत्र लिखकर सरकार को पारदर्शिता की नसीहत दी, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने उनकी पार्टी की करतूतों को ही सामने रख दिखाया आईना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, आपके सुझाव तो अच्छे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता उसे मानने को राजी नहीं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे हर्षवर्धन सिंह ने पूर्व PM मनमोहन सिंह को करारा जवाब दिया है। जब आप किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते तो कम से कम उसे बढ़ाने और लोगों में भय फैलाने में भी सहयोग न करें। लेकिन कांग्रेस का इस नसीहत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए जहां वे सरकारी तौर पर अपने राज्यों में केंद्र सरकार की सभी प्रकार की सहायताओं का मखौल उड़ा रही है, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भी केंद्र सरकार को सलाह दे रहे हैं, पर अपनी पार्टी की हरकतों पर वे मौन ही रहे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से रहा नहीं गया और उन्होंने मनमोहन सिंह को एक खुला पत्र लिखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पत्र में कहा कि पूर्व PM के सुझाव तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता उन्हें मानने को राजी नहीं है। इस पत्र के प्रारंभ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लिखते हैं, प्रिय मनमोहन सिंह जी, मैंने नरेंद्र मोदी को लिखा, आपका पत्र पढ़ा। आपने जो वैक्सीनेशन को लेकर सलाह दी है उस पर हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमों को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए लिखा, यह बेहद दुख की बात है डॉक्टर सिंह, आपकी पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अभिवादन तो छोड़िए, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं कर सकते। क्या ये गर्व की बात नहीं है कि भारत उन चंद देशों में शामिल है जिसके पास एक से अधिक वैक्सीन है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए आगे लिखा, वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना तो छोड़िए, आपकी पार्टी के नेतृत्व वाले कुछ सरकारों ने तो वैक्सीन की प्रतिबद्धता पर ही सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन की सार्वजनिक निंदा की, परंतु चुपचाप वैक्सीन ले ली। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों को उनकी लापरवाही के लिए आड़े हाथों लेते हुए उन्हें वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट को बढ़ावा देने के लिए जमकर लताड़ा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पत्र के अंत में ये भी लिखा, आपकी सलाह हमारे लिए बेहद उपयोगी है, काश इतनी ही तत्परता आप अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी दिखाते। बता दें कि कांग्रेस ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाकर आंकड़ों के प्रति आम भारतीय के मन में शंका पैदा करने की कोशिश की थी। ये बात भी किसी से नहीं छुपी कैसे भारत में बन रही वैक्सीन को लेकर शंका पैदा करने के साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रयास और ट्रायल के आंकड़ों को झुटलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी। विपक्षी नेता सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन के खिलाफ जनता को भड़काते रहे, परंतु व्यक्तिगत तौर पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस पार्टी को देश की कितनी फिक्र है ये तो आप समझ गए होंगे। अब इस पार्टी के हाईकमान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे रखकर राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन मनमोहन सिंह के सुझावों को डॉक्टर हर्षवर्धन ने आड़े हाथों क्या लिया, सारे कांग्रेसी चाटुकार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इसे सहयोग कहिए या फिर कुछ और। सोमवार को ही मनमोहन सिंह वुहान वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके पीछे भी वामपंथी अब डॉक्टर हर्षवर्धन को दोषी बनाने पर तुले हुए हैं। परंतु जिस प्रकार से मनमोहन सिंह ने अपने पत्र में बिना किसी जांच पड़ताल के वैक्सीन को इंपोर्ट करने को बढ़ावा देने की सलाह दी थी, क्या वो उचित थी? PM मोदी को लिखे पत्र को सार्वजनिक करना भलमनसाहत नहीं, संकुचित राजनीति का परिचायक है, और वो भी पूर्व प्रधानमंत्री होते हुए ऐसी बातें करना उनकी ओछी मानसिकता का परिचय देता है। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह को देश में घबराहट फैलाने और ऊटपटांग सुझाव देने के लिए आड़े हाथों लेकर कोई गलत काम नहीं किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी देश में अराजकता को बढ़ावा देने के लिए आड़े हाथों लिया है, वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक भी है।